Good morning students. I taught you first chapter of civics, understanding diversity, and today I will teach you first chapter of geography, the earth and the solar system. ठीक है, the earth and the solar system, इसका first topic आता है universe. Universe क्या है, किसे कहते हैं universe? The universe is all of space and time and their content including planets, stars, galaxies and all other फॉर्म्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी. यूनिवर्स वो होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा स्पेस इंक्लूड होता है, टाइम इंक्लूड होता है, फिर उसके साथ साथ में प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज और मैटर और जो एनर्जी इंक्लूड होती है, इसी को यूनिवर्स बोलते हैं. यूनिवर्स की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, कैसे हुई थी यूनिवर्स की स्टार्टिंग? नाउ आई एम टेलिंग यू. लगभग क्या हुआ था, 13.8 मिलियन ईयर्स पहले, लगभग 13.8 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, सब कुछ था, वो सारी की सारी चीज़ें थी, वो एक गोले के अंदर थी. ठीक है, वो सारी चीज़ें एक गोले के अंदर समाई हुई थी, जिसको एक एनर्जी का गोला बोलते हैं. फिर उसके बाद में क्या हुआ था, वो गोला था वो लगभग 1 सेकेंड के अंदर करोड़ों हिस्सों में वो गोला फैल गया था. और वो जो गोला फैल गया था और अचानक से वो ब्लास्ट हो गया था. उस गोले को बिग बैंग बोलते हैं. वो जो गोला था वो अचानक ब्लास्ट हो गया था और उसमें से जो एक एनर्जी थी, वो एक एनर्जी निकली थी उस गोले में से, जिसको क्या बोलते हैं, प्योर एनर्जी बोलते हैं. उस गोले में से वो एनर्जी निकली और वो एनर्जी है वो पूरी जगह पर फैल गई थी, जिसके कारण क्या बना था, स्पेस बन गया था. और उसी टाइम पे क्या हुआ था, टाइम की शुरुआत हुई थी. फिर ये एनर्जी क्या थी, ये एनर्जी लगभग पूरी जगह फैल गई थी, करोड़ों हिस्सों में ये एनर्जी फैल गई थी और धीरे धीरे क्या होने लग गई, ये जो एनर्जी है वो ठंडी होने लग गई. और जब ये एनर्जी ठंडे होने लग गई तब क्या हुआ, मैटर्स का फॉर्मेशन हुआ. मैटर्स फॉर्मेशन. ये जब एनर्जी ठंडी होने लग गई तो ये किसका निर्माण हुआ था, मैटर्स का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, और मैटर्स का फॉर्मेशन होने के बाद में इस और भी कुछ छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स है वो सामने आए, जिसको हम एटम्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, जिसको हम एटम्स बोलते हैं. मतलब कि वो जैसे जैसे एनर्जी है वो ठंडी होने लग गई, तो ठंडी होने की वजह से क्या हुआ, मैटर्स का फॉर्मेशन हुआ. और फिर उसके बाद में और भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे वो सामने आए, जिसको हम एटम्स बोलते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद में उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो सामने आए. इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन होने लग गया. रियलिटी में क्या हुआ था, 2 ग्रुप सामने आए थे. रियलिटी में 2 ग्रुप सामने आए थे, एक तो था मैटर और एक था एंटी मैटर. 2 ग्रुप थे, एक तो था मैटर, एक तो मैटर था और फिर उसी के अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूड थी जिससे आप और हम बने हैं. और सेकंड था एंटी मैटर. और सेकंड क्या था, एंटी मैटर. फर्स्ट ग्रुप में तो मतलब मैटर आया था और वो सारी चीज़ें इंक्लूड थी जिससे आप और हम बने हुए हैं. और सेकंड था एंटी मैटर. ये एंटी मैटर है वो किसके अपोजिट में था, मैटर के अपोजिट में था. क्या होता था, जब ये दोनों आपस में मिलते थे तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए थे. ये दोनों एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए थे, आपस में टकराते तो ये एक दूसरे को खत्म कर देते थे. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, जो मैटर थे वो एंटी मैटर से ज़्यादा थे. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, जो मैटर्स थे वो एंटी मैटर से ज़्यादा थे. सारे एंटी मैटर और मैटर खत्म हो चुके थे, लेकिन ये ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ था, एक जो मैटर था वो बच गया था. सारे मैटर खत्म नहीं हुए थे, एक मैटर बच गया था, क्योंकि उसके अपोजिट में उसे खत्म करने वाला कोई भी एंटी मैटर नहीं था. और फिर क्या हुआ, उस मैटर का विस्फोट हो गया, मतलब वो ब्लास्ट हो गया था. और उसी के कारण मतलब मैटर का फिर क्या हुआ था, ये मैटर था वो ब्लास्ट हो गया था, जिसके कारण क्या बनने वाले थे, स्टार्स और प्लैनेट्स बनने वाले थे. फिर बिग बैंग के कारण क्या हुआ था, यूनिवर्स बना था. और फिर इन मैटर्स के कारण क्या हुआ था, इस मैटर के ब्लास्ट होने की वजह से ये जो यूनिवर्स की जो चीज़ें होती है वो बनने वाली थी. गोले के ब्लास्ट होने के बाद में ये क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा होने लग गया. और आखिर में ये मतलब इसके ब्लास्ट होने के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये क्या होने लग गया, ठंडा होने लग गया. ठीक है, और आखिर में सब कुछ बनना शुरू हो गया था.
फिर इस मतलब यूनिवर्स में मिट्टी जैसे दिखने वाले कुछ पार्टिकल्स थे, मिट्टी जैसे दिखने वाले कुछ पार्टिकल्स थे, उसमें एक फोर्स काम करने लग गया, एक फोर्स काम करने लग गया, जिसको एक फोर्स काम करने लग गया, और जितने भी एटम्स थे वो क्या करने लग गए, आपस में अट्रैक्ट होने लग गए, वो आपस में जुड़ने लग गए थे। और जो उन पे फोर्स काम करता था वो ग्रेविटी फोर्स था। मतलब कि जब ये मैटर्स था, क्या हुआ था, जब ये ठंडा होने लग गया, तब इस मैटर के ठंडा होने के बाद में जितने भी मतलब वो वहाँ पर एटम्स थे, वो एक फोर्स की वजह से वो क्या होने लगे, आपस में अट्रैक्ट होने लग गए, और अट्रैक्ट होने लग गए क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी फोर्स काम करने लग गया था। स्टार्टिंग में यहाँ नाइट्रोजन के स्टार्टिंग में क्या हुआ था, यहाँ पर नाइट्रोजन के जो एटम्स हैं वो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ग्रेविटी फोर्स ने क्या किया, इनको आपस में कंप्रेस करना शुरू कर दिया। जहाँ पर ये हाइड्रोजन के एटम्स थे वो आप ग्रेविटी फोर्स की वजह से सामने आते, जब ये आपस में एक दूसरे के सामने आते तब क्या होता था, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता था। मतलब कंप्रेस होते होते धीरे धीरे क्या होने लग गया, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो करोड़ों तक पहुँच गया, लगभग 1 करोड़ डिग्री तक ये टेम्परेचर था वो पहुँच चुका था। और तब एक प्रोसेस स्टार्ट हुई थी जिसको न्यूक्लियर फ्यूज़न के नाम से जानते हैं। मतलब टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंचने के बाद में क्या हुआ था, यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई जिसको न्यूक्लियर फ्यूज़न के नाम से जानते हैं। उससे बहुत एनर्जी निकली और उसी समय यूनिवर्स का फर्स्ट स्टार है वो सामने आया था। न्यूक्लियर फ्यूज़न के बाद में यहाँ पर एक मतलब न्यूक्लियर फ्यूज़न जो यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट हुई थी ना, तो जिसको न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं, उससे मतलब बहुत ही बड़ी एनर्जी निकली, और उसी एनर्जी के कारण क्या हुआ था, यहाँ का जो फर्स्ट स्टार है वो सामने आया। फिर लगभग 200-300 स्टार है वो सामने आने लग गए क्योंकि जो एक स्टार सामने आया था ना, फिर उसको वहाँ पर उसका दूसरा दोस्त मिल गया था, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या होने लगे, 200-300 स्टार बन गए, और फिर वही स्टार है वो मिलियन तक पहुंच चुके थे। इस तरह से वहाँ पर बहुत सारे स्टार बन गए। धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेविटी के कारण ये सामने आए और ग्रुप में रहने लग गए। मतलब कि वो सारे के सारे जो मिलियंस में जो स्टार्स थे वो छुपे हुए थे, लेकिन वहाँ पर क्या था, एक फोर्स काम करता था, जो ग्रेविटी थी। उस ग्रेविटी की वजह से क्या होने लग गई, ये जितने भी स्टार थे वो सामने आने लग गए। ये जितने भी स्टार है वो सामने आने लग गए, और सामने आने लग गए तो फिर वो अलग अलग शेप और साइज में उनका फॉर्मेशन होने लग गया। अलग अलग शेप और साइज में उनका फॉर्मेशन हुआ, और फिर इसे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। अलग अलग शेप और साइज में जब स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ तो उसको गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। इस तरह से बहुत सारी गैलेक्सीज बनती गई, और उन्हीं गैलेक्सी के बीच में एक और गैलेक्सी सामने आई जिसको द मिल्की वे के नाम से जानते हैं। इतनी गैलेक्सीज बनने के बाद में इनके जस्ट बीच में एक और गैलेक्सी आई जिसको किस नाम से जानते हैं, द मिल्की वे के नाम से जानते हैं। इसी गैलेक्सी में हम और आप क्या है, इंक्लूड हैं। इन गैलेक्सी में लगभग लाखों करोड़ों अरबों में तारे स्टार्स हैं। फिर वो डस्ट भी खरबों में तारे हैं। जो डस्ट थी वो भी क्या, और फिर जो स्टार्स हैं उनको छोड़कर उनके बीच में जो डस्ट थी वो भी ग्रेविटी की पावर से आपस में सामने आई, और उससे क्या बनने लग गए, प्लैनेट्स बनने लग गए। ठीक है, सारे स्टार्स को छोड़ के उसमें जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स थे, जो मिट्टी के कण थे, वो क्या करने लग गए, ग्रेविटी की वजह से वो आपस में जुड़ने लग गए और वहाँ पर प्लैनेट्स बनने लग गए। ठीक है, फिर प्लैनेट्स बनने, फिर वहाँ पर जितने भी एस्ट्रॉइड्स के टुकड़े थे वो क्या होने लग गए, ग्रेविटी की वजह से वो आपस में मिलने लग गए। इन्हीं प्लैनेट के बनने पर ये जो प्लैनेट बन गए थे ना सारे, फिर वहाँ पर एक और प्लैनेट बना जिसकी जो टॉप लेयर थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। वहाँ एक रॉकी प्लैनेट बन गया, एस्ट्रॉइड्स थे वो आपस में जुड़ चुके थे, तो उसकी वजह से एक रॉकी प्लैनेट बन गया। तो उस रॉकी प्लैनेट को ही हम अर्थ कहते हैं, जिस पर आज हम रुके हुए हैं, जिस पे आज हम बसे हुए हैं।
ठीक है। अर्थ पे भी क्या थे, कुछ हाइड्रोजन के एटम्स थे और फिर वहाँ पर क्या होने लग गया, एक छोटा स्टार बनने लग गया। सारे हाइड्रोजन के जो एटम्स थे वो सामने आने लग गए, अब ग्रेविटी की वजह से वो आपस में जुड़ने लग गए। ठीक है। और एटम्स मतलब हाइड्रोजन के जो एटम्स थे वो जब सामने आते तो क्या होता था, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। न्यूक्लियर फ्यूज़न की वहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी और एक नया तारा था वो सामने आया था, जिसे हम क्या कहते हैं, द सन कहते हैं। जब ये बना तब क्या था, बहुत ही तेज सोलर विंड्स की जो इसने क्या किया, सोलर विंड्स को अपने इरप्ट किया और जिसके कारण क्या था, जो स्टार्स के जो कण थे, जो पार्टिकल्स थे वो सोलर सिस्टम से बाहर चले गए थे। मतलब कि एक छोटा अर्थ के ऊपर भी क्या था, हाइड्रोजन के कुछ एटम्स थे, फिर वो क्या हुआ था, वो उनका जो टेम्परेचर था वो बढ़ता गया था। उस टाइम पे न्यूक्लियर फ्यूजन की स्टार्टिंग हुई थी और फिर उसके बाद में एक नया तारा सामने आया, एक नया स्टार सामने आया जिसको हम क्या कहते हैं, सन कहते हैं। और स्टार्टिंग में क्या था, ये जब बना था तब बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तो उसने क्या किया था, सोलर विंड्स को इरप्ट किया और जिसके कारण क्या हुआ था, वहाँ पे जितने भी मिट्टी के कण थे, जो धूल के कण थे, वो सोलर सिस्टम से क्या हो गए, बाहर चले गए, क्योंकि वो सारे के सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। और जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, यानी कि प्लैनेट और जो सैटेलाइट्स वगैरह थी, वो यूनिवर्स के अंदर ही बच चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी और बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, वो उससे बाहर नहीं निकल पाए। और इस तरीके से क्या हो गई, हमारे यूनिवर्स का निर्माण हो गया। इस तरह से वो यूनिवर्स बन गया। बिग बैंग से क्या बना था, बिग बैंग से मैटर्स बने थे और मैटर से स्टार और फिर अर्थ, इन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीज़ें बन गई। ठीक है। यूनिवर्स क्या होती है, द यूनिवर्स इज ऑल ऑफ द स्पेस टाइम एंड देयर कंटेंट इंक्लूडिंग प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी। जो यूनिवर्स होती है वो इन सब चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करके रखती है। ओके, नाउ यू विल रिवाइज दिस टॉपिक एंड इन नेक्स्ट वीडियो I will teach you about stars and the sun and other things. Thank you. Have a nice day.